डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अच्छा बेटा, कल हमने सेकेंड लेक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर हमने बोला था कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ऑक्सीडेशन होगी तो रिडक्शन भी होगी। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बारे में हमने पढ़ना है बेटा। और आज हम पहुंचेंगे इस चैप्टर के मेन जो पार्ट है दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, हमने वहां तक पहुंचना है आज। पहले हम टाइप्स की बात करें तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं बेटा? दो टाइप के हो गए, रिडॉक्स रिएक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है कि वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों बेटा एक ही वेसल में होती हैं, एक ही कंटेनर में होती हैं। डिटेल करेंगे इसकी। और जब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है तो हम उसमें क्या इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ना है। ऐसे ही हमने पढ़ना है इनडायरेक्ट रिडक्शन के बारे में। इनडायरेक्ट में क्या होगा, उसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही होगी, बट दैट विल टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट वेसल्स बेटा। वो अलग अलग कंटेनर में, एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे में रिडक्शन होगी। ठीक, पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो गया? जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम वेसल में होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज होती हैं, वो सेम वेसल में है। ठीक, इसके बारे में डिटेल में बात करनी है। हमने क्या बोलना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, ये दोनों की दोनों स्पीशीज जे इन सेम वेसल है बेटा, सेम कंटेनर है, उसी में ऑक्सीडेशन हो रही है, उसी में रिडक्शन हो रही है। ठीक, तो इसकी पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है कि कैसे ये सेल कैसा है। ठीक, तो आप बोलोगे कि एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हमने एक कंटेनर ले लिया, इसी में दोनों होनी है बेटा, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। और इस कंटेनर में हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक, आपको पता है बेटा दिस इज ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया। इसमें हमने एक जिंक की रॉड को डिप कर दिया। ठीक, एक हमने जिंक रॉड को डिप कर दिया बेटा। जो जिंक रॉड है दिस इज इलेक्ट्रोड, और ये जो जिंक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। हमने पढ़ना है इसके बारे में डिटेल में, अभी पढ़ा भी है आपने छोटी क्लासेस में। ठीक, जब हमने जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, ये बेटा डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। दिस इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसी वेसल में ऑक्सीडेशन भी होनी है और रिडक्शन भी होनी है बेटा। ठीक, इसमें आप कुछ चेंजेस देखोगे। ठीक है, इस सेल में जो हमने जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की सेटिंग कर ली, उसमें आपने कुछ चेंजेस देखने हैं। ठीक है, क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहली बात, इनको आपने नोट करना है ध्यान से, कि जो जिंक रॉड है, जो जिंक रॉड है बेटा, ये अपना वेट लूज करती है। ठीक, कैसे? जिंक है जो, वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, मीन इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और जो जिंक रॉड है इट लूजेस वेट, ये अपना वेट लूज करती है बेटा। अब देखोगे आफ्टर द रिएक्शन ये जिंक रॉड अपना वेट लूज कर देगी यहां से। एक तो हमें जे देखने को मिलेगा, इसमें चेंजेस देखने को मिलेगी। दूसरा क्या होगा बेटा, इसी में रिडक्शन हो रही है, क्या होगा, कॉपर का जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट है, मीन क्या होगा बेटा,
इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव। ठीक है, अगर हमने इसमें जिंक रॉड डाल दी तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर। ठीक है, जो एक रिएक्शन हो गया, रिएक्शन शुरू हो गया, क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए हैं ये कॉपर एक्सेप्ट करेगा। ठीक, एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल में। और ये कॉपर मेटल, ये जो कॉपर मेटल है दैट ईदर डिपॉजिटेड ऑन जिंक रॉड, या तो ये जिंक रॉड पे डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी, और सेटल एट द बॉटम, या इसके बॉटम पे सेट होनी शुरू हो जाएगी। और हम इफेक्ट क्या देखेंगे बेटा, दैट इज द थर्ड पॉइंट, कि ब्लू कलर फेड्स अवे। ये ब्लू कलर है ना, जो ये ब्लू कलर का था, ये फेड होना शुरू हो जाएगा बेटा, क्योंकि कॉपर सल्फेट के कारण कलर जो है दैट इज ब्लू। अब इसमें से कॉपर निकल के बेटा इस रॉड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तो कॉपर 2 पॉजिटिव है ना, अब जहां से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर इस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। अब देखोगे बेटा, जो जिंक रॉड का कलर है उस पे कॉपर का कलर चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, या फिर आप बोलोगे कॉपर जो है वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई। पहली तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हमें इलेक्ट्रॉन लूज करते नजर नहीं आएंगे बेटा। क्या होगा कि जिंक अपना वेट लूज करना शुरू कर देगी। यहां से जो जिंक में आप देखोगे कि वो अपना वेट लूज करना शुरू कर देगी। ठीक, कॉपर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता नजर नहीं आएगा, बट क्या होगा कि कॉपर मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी ऑन जिंक रॉड। उस पे आपके ऊपर वाला कलर जिंक का डिफरेंट होगा, यहाँ पे आपको एक ब्राउन कलर की लेयर नजर आ जाएगी ऊपर, दैट इज ऑफ कॉपर। या फिर क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा एट द बॉटम, सेटल होना शुरू हो जाएगा एट द बॉटम। और इफेक्ट क्या होगा, जो आपको नजर आएगा कि ब्लू कलर है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो फेड होना शुरू हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट और है, आप देखोगे थोड़ी देर ये रिएक्शन होता रहेगा, 10-15 मिनट आप छोड़ दो इसको, द बीकर गेट्स हीट अप। जो बीकर है बेटा उस पर आप इसको टच करके देखो, जी हीट अप हो जाएगा, जी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक हो गया। जब बीकर हीट अप हो गया इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया, जो एक्सोथर्मिक हो गया। जे भी आप इस चीज को महसूस कर सकते हो। ठीक, अगर इनके रिएक्शन की बात करें, 2 रिएक्शन मैंने लिख दिए हैं बेटा, इनका एक आप ओवरऑल रिएक्शन बना सकते हो, इजी है ना। जैसे क्या है कि कॉपर है, कॉपर ने 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन 2 लूज कर दिए, सॉरी जिंक है ना, जिंक ने क्या किया, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। कॉपर 2 पॉजिटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, कॉपर बन गया। अब इनको ओवरऑल रिएक्शन आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। क्या बोलोगे कि जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है आपके पास, जिंक के आयन बन जाते हैं, कॉपर सॉलिड बन जाता है। मतलब ये हो गई ऑक्सीडेशन, ये हो गई रिडक्शन बेटा। कहां हुई, इन द सेम वेसल, दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, इसके इफेक्ट को हमने देख लिया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है लास्ट वाला, द बीकर गेट्स हीट अप बेटा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसमें केमिकल डाला, एक रॉड डाल दी जिंक की, ठीक है, इफेक्ट क्या हो गया, हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो गई बेटा। हमने हीट दी तो है ही नहीं कहीं पे, वहां पे भी दिमाग शुरू चलना हुआ साइंटिस्ट का कि अगर हम यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो सकती है तो कुछ और भी तो हो सकता है। कुछ और क्या हुआ फिर बेटा, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। उसमें हमने 2 डिफरेंट कंटेनर्स लिए, डिफरेंट कंटेनर को हमने एक मेटल वायर के साथ कनेक्ट किया, उसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगाया, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हमने देखा कि केमिकल एनर्जी से
जब हमने दो डिफरेंट बीकर लेके, एक बीकर में ऑक्सीडेशन हुई, दूसरे बीकर में रिडक्शन हुई, उनको हमने ज्वाइन किया विद द मेटालिक वायर, तो क्या देखा, करंट प्रोड्यूस हो गया बेटा। दैट प्रोडक्शन ऑफ करंट, जो करंट प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेल। सो हमने यहाँ पे कुछ सेल्स के बारे में पढ़ना है। कैसे सेल्स बनेंगे, बाय इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, दूसरा है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने क्या करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिर होगी, बट दैट विल टेक प्लेस इन डिफरेंट वेसल्स। ठीक, जब हमने डिफरेंट वेसल्स ले लिए, तब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनी बेटा, जिसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से सेल हैं जिसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है? इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं बेटा, वोल्टिक सेल भी बोल देते हैं। वो है क्या, द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी, केमिकल्स लिए हैं तो उनकी एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, बेटा हमें कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप रिएक्शन हो रहा है, अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सो इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है हमने यहां से। पहले जो हमने डायरेक्ट रिडक्शन किया था उसमें हीट प्रोड्यूस हुई थी, बट इसमें हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, दो डिफरेंट वेसल्स यूज करने पड़ेंगे। वही हमारी कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। मैं ड्रॉ कर रहा हूं स्ट्रक्चर। हमने एक कंटेनर ले लिया बेटा, एक दूसरा कंटेनर ले लिया, ठीक, दो डिफरेंट कंटेनर हो गए। एक कंटेनर में हमने क्या किया बेटा, एक्वा सॉल्यूशन ले लिया जिसकी मोलरिटी 1 है। सो हमने 1 मोलर एक्वस जिंक सल्फेट ले लिया, ठीक, और उसमें हमने एक जिंक रॉड डिप कर दी। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड डिप कर दी। ऐसे ही हमने दूसरे कंटेनर में, दूसरे वेसल में हमने अगेन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, उसमें हमने बेटा एक कॉपर रॉड डिप कर दी। ठीक, जो इलेक्ट्रोलाइट हो गया 1 मोलर जिंक सल्फेट, वो क्या है 1 मोलर कॉपर सल्फेट। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसमें हमने डिप कर दिए जिंक रॉड और कॉपर रॉड। ठीक, और इन दोनों रॉड्स को हमने ज्वाइन कर दिया एक मेटालिक वायर के साथ बेटा। ये क्या है, इंसुलेटेड मेटालिक वायर। ठीक, और इसके बीच में हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, दिस इज एमीटर बेटा। एमीटर, एमीटर क्या होता है, जो करंट को मेजर करता है। ठीक, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और बनानी है बेटा। ये हो गई मेटालिक वायर। यहाँ पे हमने एक यू शेप ट्यूब यूज की बेटा, यू शेप ट्यूब। यू शेप ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो जो हमारी सेल की सेटिंग होगी सारी क्लियर। ये हमारा सेल बन गया, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसको हमें समझना है। कंस्ट्रक्शन तो हो गई कि जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें जिंक रॉड ले ली, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, उसमें कॉपर रॉड ले ली, उसको हमने ज्वाइन करा दिया विद मेटालिक वायर। उसमें हमने एक एमीटर लगाया। एमीटर क्यों लगाया, टू मेजर द करंट, किसमें करंट प्रोड्यूस हो भी रहा है। और हमने यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाई बेटा। सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये सॉल्ट ब्रिजेस के बारे में हम बात करेंगे, बाद में बात करते हैं। सो जो हमारी एक सर्किट कंप्लीट हो गई, एक हमारा एक सेल बन गया। क्या होगा बेटा,
इसकी हमने जैसे हमने डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में किया था, कुछ चेंजेस आए हैं, ऐसे ही इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे। अच्छा, पहले साल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा सुन लें कि साल्ट ब्रिज एक जू शेप ट्यूब है बेटा, जिसको हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, साल्ट ब्रिज में हमने क्या डालना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालना है। किसका बेटा, हम डाल सकते हैं KCl का, ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने इसमें डाल दिए बेटा, ठीक है। और ये सॉल्यूशन है, दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, अपने आप इसमें कोई चेंज नहीं आता। क्या होगा इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और इसको हमने, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसको हमने लिया हुआ है बेटा एक जेलेटिन और अगर अगर मीडियम में। मतलब क्या है, इस साल्ट ब्रिज में जो मीडियम क्या है, दैट इज ऑफ, जो मीडियम है इसको हमने मीडियम में लिया हुआ है। कौन से मीडियम में, जेलेटिन और अगर अगर, ये मीडियम हो गया। इसमें हमने इन सॉल्यूशंस को डाला हुआ है, इधर KCl डाल लो, पोटाशियम नाइट्रेट डाल लो, जो अमोनियम नाइट्रेट डाल दो, कुछ भी हो जाए। इसका क्या रोल है इसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी, क्लियर। और जो सॉल्ट ब्रिज है बेटा, इसके जो ये ओपनिंग्स है ना, इसको भी हमने बंद करना है, टोटली बंद नहीं करना। इसके लिए हमने कुछ पोरस मटेरियल्स को यूज करना है बेटा, ठीक है। जैसे हम यूज कर सकते हैं ग्लास वूल यूज कर लो, या थोड़ा कॉटन यूज कर लो, ठीक है। कंप्लीटली क्लोज नहीं करना है, क्योंकि यहां से हमें ये सॉल्यूशन चाहिए जब रिएक्शन स्टार्ट होगा। क्यों चाहिए वो बाद में बात करेंगे। जहां पे हमने इसको एक पोरस मटेरियल से बंद कर दिया, उसमें पोर्स हैं, पोरस मटेरियल मींस जैसे कॉटन है ना, कॉटन में पोर्स होते हैं। सो ये हमारी हो गई कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। अब इसमें चेंजेस क्या आएंगे बेटा, फर्स्ट पॉइंट तो वही है, क्या इसमें जो हमने जो ऑब्जर्वेशंस होगी, आप बोलो ऑब्जर्वेशंस। पहला क्या है, जिंक रॉड विल लूज इट्स वेट। उसमें मैंने यही पढ़ा था बेटा कि जिंक रॉड अपना वेट लूज करेगा। कैसे लूज करेगा, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे होगी कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। जिंक इलेक्ट्रॉन, जो जिंक के आयंस हैं बेटा, वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जाने शुरू हो जाएंगे। पहले भी हैं, है ना, बट इस रॉड से भी जिंक सल्फेट के आयन जाके, जिंक आयन सॉरी Zn2 पॉजिटिव, वो जाके इस कंटेनर में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। नंबर 2, जो कंसंट्रेशन है जिंक आयन की वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में आप लिख लो, द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन विल इंक्रीज इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। मैंने यही बोला ना कि यहां से जिंक आना शुरू हो गया, जिंक आयंस, इसमें जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी बेटा। दूसरा, तीसरा काम, कॉपर विल डिपॉजिटेड ऑन कॉपर रॉड। देखो यहां से जिंक आयन इधर आ रहे हैं, ये भी तो इलेक्ट्रोलाइट है ना। ये क्या हो रहा है, ये क्या था बेटा, दिस इज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रही है ना। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इस वायर के थ्रू इधर चले जाएंगे दूसरी रॉड में। सो इलेक्ट्रॉन मूव करने शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन मूव करने शुरू हो गए। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन मूव करने की, मैंने बना दी, फ्रॉम जिंक टू कॉपर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो कॉपर आयन, इलेक्ट्रोलाइट है ना, कॉपर आयन तो बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये कॉपर आयन रिसीव करेंगे और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज रिडक्शन
और ये कॉपर सॉलिड है बेटा, ये मैं बोल रहा हूं कि डिपॉजिटेड ऑन कॉपर रॉड, ये कॉपर कॉपर रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन डिक्रीज इन द सोल्यूशन, इन कौन से सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। समझिएगा ना आप बात मेरी, कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन बन रहे हैं बेटा। जब ये कॉपर आयन है यहां से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो जिंक ने दिए उसने रिसीव कर लिए। अब ये कॉपर आयन कॉपर रॉड पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है कॉपर आयन की वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द टू इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमने यहां पे रखे हुए हैं इन देयर रिस्पेक्टेड बीकर्स, उनको हम बेटा हाफ सेल्स भी बोलते हैं। याद रखना इस बात को, हमने पढ़ना है इसके बारे में और भी। द टू इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स और रॉड्स रखी हुई हैं ना, उनको हम बोलते हैं हाफ सेल्स। ये वाला यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, वो वाला जिसपे रिडक्शन हो रही है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल्स, जिसको हाफ सेल्स बोलते हैं। पूरे के पूरे रिएक्शन के दरमियान याद रखना है कि ये जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो हमने जिनमें रॉड्स भी डाली हुई हैं, जो बीकर्स हैं, दे रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बेटा। जे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहते हैं। अब न्यूट्रल कैसे रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूट्रल कैसे रहते हैं, यहाँ तो बोल रहे हैं कि जिंक आयन जहां पे बहुत सारे डिपॉजिट हो गए बेटा, है ना, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब ये कॉपर इधर जा रहा है तो सल्फेट तो वहां पे है ना, सल्फेट आयन बहुत सारे इकट्ठे हो गए, न्यूट्रल कैसे रह गए। उसके लिए साल्ट ब्रिज का रोल है, हम इसके इंपॉर्टेंट बाद में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ साल्ट ब्रिज। ठीक, और लास्ट पॉइंट आपने याद रखना है, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन किधर प्रोड्यूस हुए बेटा, जिंक की तरफ। सो आप बोलोगे फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो जिंक से कॉपर की तरफ हो रही है बेटा, जिंक से कॉपर की तरफ। और याद रखना है बेटा, हमें पता है कि कन्वेंशनली, हमें ये पता है, पढ़ा है आपने, कि करंट जो है ये विल फ्लो करेगा फ्रॉम क्या, उल्टा इससे, कॉपर टू जिंक। याद रखना है बेटा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, सो करंट का फ्लो किधर को होगा, इधर को, लाइक दिस, करंट इधर को फ्लो कर रहा है। यही तो हमें चाहिए, इसलिए तो सेल बनाया है ना। सेल क्या है बेटा, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है, जो कर दिया, एक सेटिंग कर ली हमने, हमने कुछ केमिकल्स को यूज किया और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस कर दिया। एक इंपॉर्टेंट बात और, जिंक रॉड, इनमें दोनों में आपने देखना होता है, हमें करेंगे बाद में और भी बहुत कुछ करना अभी। सो जो ज्यादा रिएक्टिव होती है ना चीज, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैं आपको पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली समझा रहा हूँ, अभी हम डिटेल में आएंगे। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, सो हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। और इसको याद रखना है कि ये क्या इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन, है ना, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जहां पे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड, भूल जाएगा। उसके लिए याद रखना, एक छोटा सा ट्रिक है बेटा, याद रखो, एन ऑक्स। एन ऑक्स, ऑक्स क्या होता है हमें पता है, एक वर्ड है ना, एक एनिमल है।
एन ऑक्स, एन से एनोड, ऑक्स से ऑक्सीडेशन। तो आप याद रखो कि जिंक है जो वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए वो एनोड है। जब बोले कि वो एनोड है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। जहां पे रिडक्शन हो रही है इसके लिए वर्ड याद रख लो, रेड कैट। सिर्फ एक जस्ट एक रिमाइंड करने के लिए एक ट्रिक है। एन ऑक्स याद रख लो कि एनोड ऑक्सीडेशन होती है, रेड कैट याद रख लो रिडक्शन होती है कहां पे, कैथोड पे। ठीक, और जिंक रॉड है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये नेगेटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो पॉजिटिव है। तो ये बातें याद रखनी पड़ेंगी बेटा। जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ये एनोड है। कॉपर पे रिडक्शन हो रही है, वो कैथोड है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है मींस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो वो नेगेटिवली चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब हमने पढ़ना है रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो बेटा हमने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखी है, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है हमने पढ़ लिया है कि यू शेप ट्यूब है, उस पर हमने कुछ सैचुरेटेड सोल्यूशन फिल किए हुए हैं, इन्हें मीडियम जेलेटिन अगर अगर वहाँ पे हमने पोरस मेम्ब्रेन से इसको साइड को जो ओपनिंग्स है उसको क्लोज किया हुआ है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। 3 फंक्शन हमने याद रखने हैं। पहली बात तो है बेटा, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है बेटा। कैसे? देखो मेटल रॉड तो हमने, मेटल जो रॉड्स हैं हमने उनको तो मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रोलाइट को हमने कनेक्ट किया हुआ है इस यू शेप ट्यूब से। ठीक, सो मतलब ये बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज। रॉड्स तो कनेक्ट है मेटल के साथ। जब जे कनेक्शन बन गया बेटा तभी जे सर्किट कंप्लीट हुई है। सो एक सर्किट को कंप्लीट करता है, पहली बात है। सो इनर सेल की जो सर्किट है उसको कंप्लीट करता है। दूसरा, अब ये इसमें पोरस मेम्ब्रेन लगी हुई है, सॉल्यूशन फील्ड है, कोई मीडियम भी है। जे बेटा इलेक्ट्रोलाइट को ट्रांसफर नहीं होने देता फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल। आयन माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि इट प्रिवेंट्स द ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, आयन कैन मूव। आयन मूव करके क्या करते हैं हम बात करते हैं अभी। दिस इज द सेकंड फंक्शन। थर्ड, इट मेंटेन द, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है बेटा दोनों साइड में, ऑफ लिख लो, ऑफ टू हाफ सेल सॉल्यूशंस, ये उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। न्यूट्रल ही रहता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कैसे? मैंने पहले बात की थी बेटा जब सेल को समझाया था कि यहाँ पे जिंक आयन डिपॉजिट हो रहे हैं बेटा, यहाँ पे सल्फेट आयन डिपॉजिट हो रहे हैं लगातार, क्योंकि कॉपर आयन तो जाके कॉपर पे डिपॉजिट हो गए। कॉपर रॉड पे हमने पढ़ा था। इसका मतलब यहाँ पे सल्फेट सल्फेट इकट्ठे हो गए, है ना। यहाँ पे जिंक जिंक इकट्ठे हो रहे हैं। अब सॉल्ट ब्रिज ने अपना रोल प्ले करना है। ये तो करता ही है 2 पॉइंट्स, ये भी प्ले करता है। अब क्या होता है, मान लो हमने ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है KCl का। सो क्या होगा जब ये काम शुरू हो गया। अच्छा, अगर ये डिपॉजिट हो गए, सोच के देखो, अगर जिंक
आयन जहां पे डिपॉजिट होगा, सल्फेट आयन वहां पे डिपॉजिट होगा, क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं ना बेटा, जिंक रॉड जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, लूज कर रही है, वो मेटल वायर से जा रहे हैं। पर अगर यहाँ पे जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, वो ये कैसे मूव करेंगे उधर, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बंद हो जाएगी बेटा। अब इसको भी तो चाहिए, वो इतनी दूर क्यों जाएगा, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बंद हो जाएगी अगर आप सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे, तो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, बट थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा जब ये डिपॉजिट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन ही दे रही, वो तो खत्म हो गई। अच्छा, अब इसका रोल क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट है कि पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना लिया इसने, ठीक। क्या होगा, पोटाशियम आयन है जो, वो इधर पहुंच जाएगा बेटा सल्फेट के पास, सल्फेट आयन को न्यूट्रल करने के लिए, ठीक। पोटाशियम फटाफट सल्फेट के पास पहुंच जाएगा, कंबाइन करके पोटाशियम सल्फेट बना लेगा, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू हो गई। सेम Cl है जो, वो पहुंच जाएगा बेटा जिंक के पास, जो जिंक 2 पॉजिटिव है, ठीक है। जे जाके इसे कंबाइन करना शुरू कर देगा, क्या बन गया, जिंक क्लोराइड। सो क्या हो गया, अब यहाँ पे कोई चार्ज डेपोजिशन नहीं हो रही इन द इलेक्ट्रोलाइट्स, ना इधर हो रही है ना उधर हो रही है। क्यों, क्योंकि साल्ट ब्रिज के जो हमने इसमें सॉल्यूशंस दिए थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, उन चार्जेस को साथ ही साथ खत्म करते जा रहे हैं बेटा। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सॉल्ट ब्रिज का कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। क्लियर। सो ये 3 फंक्शन थे सॉल्ट ब्रिज के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज मेरे हिसाब से लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि काफ़ी कुछ हमने कर लिया है। सो नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।